अहंकार भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। ये लाइन सुनते ही क्या आपको भी बंगाल की ममता दीदी की याद नहीं आती? दिन देखो कैसे आ गए हैं दीदी के। खबर आ रही है कि दीदी को अब दिल्ली जाना है, लोकसभा का सांसद बनना है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई 2029 तक तो कोई लोकसभा चुनाव है ही नहीं और ना ही बंगाल में कोई उपचुनाव होने वाला है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन जब दीदी की इच्छा जाग जाए तो नियमों की किसे परवाह है। खबर है कि दीदी अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान पर दबाव बना रही हैं कि वो इस्तीफा दे दें ताकि दीदी वहां से चुनाव लड़ सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है। खबर तो ये भी है कि यूसुफ पठान ने सीधे सीधे बोल दिया है, नो, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। गजब बेइज्जती है। वैसे बेइज्जती तो है, क्योंकि अगर टीएमसी का कोई पुराना या पक्का कैडर होता तो दीदी के एक इशारे पर अपनी राजनीतिक बलि दे देता। लेकिन पठान तो ठहरे पठान, इतनी आसानी से विकेट कैसे दे दें। हाँ, दीदी अगर कल्याण बनर्जी से इस्तीफा मांग लेती तो वो शायद खुशी खुशी अपनी जगह खाली कर देते, लेकिन दीदी को चाहिए बहरामपुर सीट ही। पर क्यों? जवाब छिपा है बहरामपुर के डेमोग्राफिक्स में। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। दीदी को लगता है कि बंगाल के मौजूदा राजनीतिक हालात में ये उनके लिए सबसे सेफ किला है। वैसे दीदी के साथ ये इनकार का सिलसिला नया नहीं है। पिछले महीने भी ऐसी ही अफवाह उड़ी थी ना, तब दीदी को राज्यसभा के जरिए दिल्ली जाना था। खबर आई थी कि उन्होंने अपनी ही राज्यसभा सांसद सागरिका घोष से इस्तीफा देने को कहा था। अब दीदी राज्यसभा में नहीं है तो इसका अर्थ सागरिका ने क्या कहा होगा ये तो आप जानते ही हैं। और तो और ये अफवाह भी उड़ी थी कि जवाब में सागरिका घोष की पिटाई हुई थी। अब चूंकि कुछ भी सार्वजनिक नहीं था तो हम इसे ऐसी अफवाह मानेंगे जो सच नहीं है। वफादारों के ये तेवर बता रहे हैं कि अब दीदी की पार्टी पर वो पुरानी पकड़ नहीं रही। जो कल तक दीदी के सामने सिर झुकाते थे, आज वो अपनी कुर्सी के लिए दीदी को ही अंगूठा दिखा रहे हैं। देखिए, जून 2026 की ताजा खबर ये है कि टीएमसी के भीतर ऐसी बगावत मची है कि दीदी को अपनी साख बचाने के लिए पार्टी के सभी संगठनात्मक कमेटियां भंग करनी पड़ी हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि विधायकों के बाद अब सांसद भी पाला बदलने को बेताब है। टीएमसी के नेता आज उस मोड़ पर खड़े हैं कि सबको अपनी कुर्सी प्यारी है, इसलिए अब कोई भी पठान या सागरिका दीदी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इन लोगों में संस्कार नाम की चीज है कि नहीं है? दीदी के लिए इतना नहीं कर सकते? शर्मनाक। वैसे हमारा सजेशन ये है कि दीदी को एक बार फिर ट्राई करना चाहिए, सायूनी घोष से इस्तीफा मांगकर।